मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। जी हाँ, आपने सही सुना। और ग्राम पंचायत बीकोपुर की सफलता जो है विकास की, ये पूरे ज़िला नहीं, राज्य नहीं, राष्ट्र स्तर पर कोहराम मचा दिया है। मैं गालिब रज़ा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ आज हम बात करने वाले हैं बिहार के गया ज़िले के इमामगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत बीकोपुर के पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, रियासत नवाज़ खान उर्फ छोटन खान। इनसे हम जानेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड से जो नवाजा जा रहा है, क्या इसके पीछे रहस्य है? इनकी सारी बात हम ज़ीरो से लेकर के हीरो तक की बात जानेंगे। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और साथ-साथ हम जानना चाहेंगे कि क्या कैसे कर पाएँ ये सब? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्सप्रेस न्यूज़ का मैं यहाँ पर आपका स्वागत करता हूँ। ये काम करना तो बात सही है कि बहुत कठिन था, लेकिन जब आदमी शुरुआत करता है तो उस समय लगता है कि कैसे पहुँच पाएंगे, लेकिन जब चलने के बाद ही मंजिल मिलती है। हमने कभी रुकना नहीं सीखा, हमेशा चलना सीखा है। चलने के बाद ही मंजिल मिलती है, वही मंजिल की ओर हम आज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जब यहाँ पे हमने शुरुआत किया था 2001 से राजनीति की, तो उस समय पंचायत समिति हम यहाँ पर हुआ करते थे। यहाँ मेरा पंचायत रिजर्व था। 15 साल लगातार हम पंचायत समिति रहे। उसके बाद 2016 में जब जनरल हुआ तो हम चुनाव लड़े। जनता ने हमें जो अपार मोहब्बत से यहाँ पे जिताया। फिर 2000 आपके 21 में चुनाव हुआ, इसमें भी मुझे जनता ने अपार मत से दोबारा मुखिया बनाया। तो इस लिहाज से हम जब काम 2016 में जब बने तो उस समय हमको स्वतंत्र प्रभार मिला, जबकि मुखिया के पास जो अधिकार होना चाहिए जो काम करने का, स्व इच्छा शक्ति सिर्फ होनी चाहिए थी। सरकार ने तो हर छूट दे दिया है मुखिया को, जैसा काम करना चाहे करें। उसी हिसाब से हमने काम यहाँ पे चूज़ किया। जल शक्ति में हमने बड़े पैमाने पे काम किया, जल जीवन हरियाली में काम किया। हमने यहाँ पे आपका लिफ्ट इरिगेशन जो काम किया है, आपका ये गांव हियाचक जहाँ हम खड़े हैं आज, ईसागंज टोला है ये। यहाँ पे एक पानी के लिए धान मर जाता था, 2 पानी के लिए धान मर जाता था। आज यहाँ पे तीनों फसल उग रही है। यहाँ पे देखिए सारा लहसुन है, प्याज है, सब्जी उग रही है, गेहूँ उग रहा है, मूँग उग रही है। माने हर चीज़ की व्यवस्था लाला के जनता का भी यहाँ पर अपार समर्थन मिला हमें। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर क्या किया जा सकता है। क्योंकि जब गाँव में हम लोग बैठक करते हैं और गाँव से जो राय लेते हैं, जो गाँव की राय निकल के आती है बहुमत की, वो बहुत शानदार राय होती है। इस बीच में काफ़ी आपको विरोध भी लोग करते होंगे, क्योंकि कहीं पर आपने इसके अलावे भी काम किया होगा, कहीं पे मुस्लिम समुदाय का काम किया होगा तो हिंदू समुदाय को भी इस तरह से बेचैनी कहीं होती होगी, या हिंदू नहीं समुदाय का देखिए, क्या हुआ तो यही मुसलमान तो का? हमने नहीं होने दिया इस पंचायत में। अगर हमने शमशान घाट बनाया है तो कब्रिस्तान की घेराबंदी भी किया है। अगर हमने जनाज़गाह बनाया है तो मुक्ति धाम भी बनाया है। मैंने दोनों पक्ष को ऐसा इक्वल लेकर के चला। यहाँ पर ना रामनवमी का पता चलेगा आपको, ना होली का पता चलेगा। हर चीज़, दोनों त्यौहार, मुहर्रम में या ईद में, हर त्यौहार में हम लोग दोनों समुदाय के लोग इतना अच्छे से मिलजुल करके यहाँ पर रहते हैं। अभी कल परसों रामनवमी का जुलूस निकला हुआ था। हर वर्ष रामनवमी के जुलूस में मैं फ्रंट लाइन पर रहता हूँ, आगे में रहता हूँ और रह कर के अपने पूरे पंचायत में घुमाता हूँ। यहाँ पे दशहरा में यहाँ पर होता है, सारे मुस्लिम लोग, हिंदू भाई मेरे सारे लोग मिलजुल करके हम लोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम की फीलिंग तो हमने पंचायत से ऐसे ख़त्म किया कि शायद इस नारा देने वाले लोग, कुछ लोग वैसे लोग को भी मैं सुना देना चाहता हूँ, मेरे पंचायत के नहीं है, वो दूसरी जगह के हैं, वो दूसरा नारा देते हैं। लेकिन उनको मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर ऐसा है तो मेरे पंचायत में आकर के हिंदू भाई का वोट मेरे से काट के बता दे। मैं यहाँ पे परसेंटेज वोट उनका लेता हूँ, उनका काम करता हूँ और उन्हीं के ज़रिए आज हम यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और दोनों पक्ष का हम काम करते हैं। दोनों और मन इस दौरान में आप जब से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बीकोपुर पंचायत का, तो काफ़ी आप देखे होंगे सनलाइट और नक्सलाइट का भी दौर रहा है, तो काफ़ी दिक्कतें भी बहुत होती दौर होंगी रहा है, कहीं? उसके भुगतभोगी भी हम रहे हैं और उससे हमें बहुत प्रेरणा भी मिली। उस प्रेरणा ऐसी मिली कि वही प्रेरणा आज हमको यहाँ तक पहुँचा दी। एमसीसी क्यों आया, कैसे आया, हमने इसकी पूरा बैकग्राउंड देखा। हमारे ऊपर बहुत हमला हुआ एमसीसी का भी, हमारे घर को ढहा गया, हमारे ऊपर कई जगह फायरिंग हुई, बहुत तरह का जुल्म सहा गया। लेकिन कभी हम उसका उलट करके हम उसका कोई जवाब नहीं दिए, क्योंकि मेरा मानना है कि गंदे कपड़े को गंदे पानी से नहीं साफ किया जा सकता, उसके लिए साफ पानी की ज़रूरत है। आज वही करके हमने दिखाया, जो आज जनता के हम दुलारे बने हुए हैं और जनता हमारी दुलारी है। सम्मान पाएंगे तो आगे किस स्तर पर राजनीति करेंगे? प्रयास तो करेंगे कि राजनीति का विस्तार किया जाए। क्या आगे विधानसभा चुनाव लड़ने का भी इच्छा है? अब देखिए आगे तो
लड़ाई तो सब होती है, लंबी है, लेकिन हम लोग तो नीचे से चलने वाले आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। चलेंगे, मेहनत करेंगे। आप लोग क्या, अगर मदद हुआ तो आगे देखा जाएगा, सोचा जाएगा। जी, इस सम्मान का श्रेय किसको देना चाहिए? यहाँ की जनता को, ग्राम पंचायत बीकोपुर की माननीय सम्मानित जनता जो है उसको पूरा इसका श्रेय जाता है, चूँकि हर डेग पर, हर कदम पे मेरा वो समर्थन करते हैं। हर अच्छे काम पे वो मेरा पीछे से ताली बजाते हैं। मुझे कभी कोई जेल में डाल के देखे, यहाँ से वहाँ तक रोड सड़क जाम कर देती है जनता। कहीं कुछ गलत के केस मुकदमे में फँसाती है जनता, निकल आती है रोड पे। आगे आपकी पंचायत विकास के लिए बिहार और केंद्र सरकार से क्या मांग पूछ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम सरकार से ये माँग करते हैं कि जो सिंचाई की योजना पे काम कर रही है सरकार, अभी जो 7 निश्चय पार्ट 2 में है, उसमें थोड़ा-सा हम चाहते हैं कि जन सरकार हम लोगों को और थोड़ा-सा छूट दे इस टाइप का काम करने के लिए, कि हम लोग बड़े पैमाने पर हर एक क्यारी में पानी पहुँचा दें। हम लोग हर एक खेत नहीं, बल्कि एक किसान के एक जगह नहीं, जिस टाइप से हमने बना के गेट बल्ब बना करके हर क्यारी में खोला है, उसी टाइप से हम पूरे पंचायत में चाहते हैं कि एक-एक क्यारी में किसान जाए और हैंडल गिराएँ और उनके खेत में पानी गिरे। ये मेरी प्राथमिकता है। इसको हम इस वर्ष पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम 1 साल के अंदर-अंदर इस काम को हम अपने कम कर लें। जी, प्राथमिकता मेरी यही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे कुछ क्या कुछ कहने वाले होंगे या हम नहीं पूछ पाए होंगे, तो क्या कुछ ऐसे मन में बात है जो आप कहना चाहते हो, तो वो भी कह सकते हैं? कि मन की बात जो है ना, वो करने के बाद ही समझ में आती है कि हमें मन में क्या है। बोलने से ज़्यादा बेहतर है कि करके आदमी दिखाए। जैसे हमने धीरे-धीरे अपना प्रयास किया। बहुत से लोग, जैसे हम पाइप जब खोद रहे थे इसी जगह पे, तो बहुत से लोग सोच रहे थे कि सक्सेस नहीं करेगा, लेकिन वो सक्सेस हुआ। आज यहाँ के किसान खुशहाल हैं। जानवर पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, इंसान को पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, क्योंकि 400-500 फीट नीचे पानी नहीं है, इसमें 300 फीट नीचे पानी नहीं है, यहाँ पे धरती में। हम लोग यहाँ से 4000 फीट दूरी से पानी लाए हैं और ला करके अच्छा, इसको बीच में हरियाली में लाए हैं। कभी-कभी आपकी हिम्मत टूटती होगी तो जुनून बना रहता होगा, तो कैसे वो प्लानिंग क्या हिम्मत तो काम हम किए? कभी हारते ही नहीं हैं। ये तो हम कभी सोचे ही नहीं कि कभी हिम्मत हारे। जब चुनाव भी लड़े तो हमें बहुत सा सामना करना पड़ा। शायद आप लोग सब जानते हैं, वो सब पीछे बात नहीं जाना चाहते, लेकिन कभी हमने हिम्मत नहीं हारा। हमेशा 10 लड़कन के साथ में हम अपना प्रचार किए और करके अब अपना काम करते रह गए। काम करने ही में विश्वास है और आगे भी लगन से काम करेंगे। यहाँ की जनता को सर्व आँखों पे मेरे है और रहेंगे यहाँ पे। जी, परिचय दे दें। मेरा नाम रियासत नवाज़ उर्फ छोटन खां हुआ। यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत बीकोपुर। यहाँ के मुखिया मेहर अंगेज़ खानम है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मुखिया प्रतिनिधि रियासत नवाज़ खान साहब। जैसा कि आपने इनसे सुना, अनुभवी पंचायत प्रतिनिधि ये लगातार पंचायत के प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, कभी समिति के रूप में तो कभी मुखिया प्रतिनिधित्व के रूप में, कभी समाजसेवी के रूप में। लगातार आपने देखा हो कि कोरोना काल आया था, तो ये अपने से ट्रैक्टर लेकर के वो दिन याद है कि सबके घर-घर में अनाज पहुँचाया था। जब लोग बाहर नहीं निकलते थे, तो ये सैनिटाइज़ करने के लिए खुद से सैनिटाइज़ पूरे गाँव को करते थे। तब इनका देख कर के लोगों का मनोबल बढ़ा तो बाहर धीरे-धीरे निकलना भी शुरू किया था। ये सारी बात ये करते आए हैं, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी अगर अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, तो किसी से तुलना मत करिए। जिस प्रकार से चाँद और सूरज की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर के आप अपने अंदर जो आपके जुनून है, हिम्मत है, ये सब नहीं हारते हुए आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह की और भी कई खबरें दिखाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।